नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नई नीति को अपनाया है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत काम करेगी। मंगलवार को राज्य की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री तपन चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि नई नीति के मुताबिक पहली से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का टीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ ही इन आवेदकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा और सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक होना जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के आवेदकों के लिए टीईटी के साथ साथ ग्रेजुएशन में 50% अंक होना, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। चक्रवर्ती ने बताया कि जो भी आवेदक इन मानदंडों को पूरा कर पाएगा उसे ही 150 अंक वाली लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 60 अंक लाना आवश्यक है। वहीं एससी, एसटी और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए 5 अंकों की छूट दी गई है। बता दें कि कुछ वक्त पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 10,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरियों को समाप्त करने का फैसला सुनाया था और दिसंबर तक नई भर्ती प्रक्रिया से इन पदों को भरने का आदेश भी दिया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के ए सेक्टर में मंगलवार को भयानक आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर खाक हो गए। बाद में मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग पहले बांस के घर में लगी थी, लेकिन बाद में आग के विकराल रूप लेते ही पास बने 2 सरकारी क्वार्टर भी आग की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अच्छा, ये आग कितने बजे लगा? 11:30 बजे लगा। 11:30 को? हाँ। तो इसमें आपका नुकसान हुआ है आपका, तो कोई आदमी कुछ हताहत हुआ है? कोई हताहत नहीं हुआ। हम देखा पूरा ये में आग लगा, फिर पानी डाल रहा है, सबको मदद करने के लिए बुलाया। सब आया, खुद बाहर में बोला निकालो निकालो, नहीं बचा सकेगा, ऐसे बोल रहा है। ये आग कैसे लगा? ये जो नहीं मालूम है, किसी को कच्चा घर था पीछे में कच्चा घर था? पीछे में कच्चा घर था। ये घर में लगने के बाद वो पीछे का पास वाला क्वार्टर का भी कच्चा घर जल गया। यहाँ में कोई भी आदमी तो कुछ भी नहीं हुआ है ना अभी? कुछ तो नहीं कुछ किसी को कुछ नुकसान तो आपका हुआ है? कितना तक? पास वाला घर मेरा नुकसान है, तो घर ये हो गया और सामान तो निकाल दिया है। तो आप कुछ गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं? जरूर ये घर जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के दियोमाली में मंगलवार से बेरोजगार युवाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग कोर्स की शुरुआत की गई है। 1 महीने तक चलने वाले कोर्स का आयोजन राष्ट्रीय युवा परियोजना के तहत किया गया है। इस कोर्स में कुल 30 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें 4 पुरुष शामिल हैं। राष्ट्रीय युवा परियोजना के कोऑर्डिनेटर डीगी नंगुरांग ने बताया कि तिरप जिले में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से फैशन डिजाइनिंग कोर्स की शुरुआत की गई है। इस कोर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा प्रायोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के निरजुली में बुधवार को बहुत धूमधाम से दोनी पोलो डे मनाया गया। इस अवसर पर दोनी पोलो फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जनजातियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह में पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव मामनाथ और शीरों के विधायक तागेता की बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। दोनी पोलो राज्य में स्वदेशी प्रथाओं की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मामनाथ ने कहा कि ये दिन प्रदेशवासियों के लिए अहम दिन है, जो हर किसी को एक सकारात्मक संदेश प्रदान करता है। इस दौरान नागरिकों ने राज्य में शांति और एकता बनाए रखने की अपील की। सभी को पता है कि दोनी पोलो को क्यों मानता है और किस लिए मान के आ रहा है, तो वो तो सबको मालूम है। जो 31 को हम लोग का जो सरकार ने जो आज का दिन में जो हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, दोनी पोलो सेलिब्रेशन डे, वर्ल्ड में इसको मानना चाहिए कि दोनी पोलो दिन को, आज का दिन को सारा संसार में मानने से ठीक है। इसलिए मानने से ठीक है कि दोनी ने दिन को रोशनी देता है, पोलो रात को उजाला देता है।
दोनी पोलो का अंदर में जितना भी धर्म हो, जितना भी जात हो, जितना भी पृथ्वी में जीव जंतु जितना भी हो, वो हमारा दोनी पोलो का अंदर में ही है हम सब। मेरा एक संदेश, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा एक छोटा सा एक स्टेट में, अरुणाचल में, एक ऐसा स्टेट में जो आज दोनी पोलो को मनाने का काम शुरू किया, इसको सारा संसार को मानना चाहिए। क्योंकि ये कोई धर्म बोल के, कोई जात बोल के, कोई पात बोल के नहीं है। दोनी ऐसा नहीं है किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को हम रोशनी नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है। पोलो ऐसा तो नहीं है, ये सारा संसार में है। दोनी पोलो क्या चीज़ है, हम क्यों मनाते हैं? इप्सा कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आप सबका कानून तक पहुंचाने का। ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में 25 दिसंबर से शुरू हुए तीसरे क्रिसमस प्रीमियर लीग का मंगलवार को समापन हो गया। इंदिरा गांधी पार्क यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला दबंग एफसी और बोंद एफसी के बीच खेला गया, जिसमें बोंद एफसी ने दबंग एफसी को 2-0 से हरा दिया। मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल के डिप्टी चीफ काउंसलर कापी बाबू ने सभी खिलाड़ियों को साहस बनाए रखने के लिए बधाई दी और मैच के आयोजकों की भी सराहना की। इस दौरान बाबू ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस प्रीमियर लीग के जो यूनिक इन अरुणाचल कि ये हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए, जो आप हेल्थ का जो कॉन्शियस करता है, तो हेल्दी लाइफ के लिए आप जो खेलता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गेम। फुटबॉल जो है बहुत ब्यूटीफुल गेम कहा जाता है कि आप कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को तारीफ करना पड़ेगा। और जिसने भी पार्टिसिपेट कर रहा है प्लेयर जो है, आपको मैं तारीफ करता हूँ कि खेल में एक हार होता है, दूसरा एक जीत होता है, लेकिन ये खेलते हुए भी एक ये कि इसमें स्पोर्ट्समैन का जो एक स्पिरिट मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक एज ए म्युनिसिपल जो काउंसिल है ईटानगर का तरफ से मेरा एक आप लोग से स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और यहाँ में जो प्लेयर पड़ा हुआ है और सीनियर जो सिटीजन है, चारों तत्वों और इनका और लोग हैं, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि सारा यहाँ में गार्बेज पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं चारों तरफ में प्लास्टिक और जावड़ा पड़ा हुआ है, उसको भी जिस समय भी यहाँ में जो ऑर्गेनाइज करता है उन लोगों को बोलना है कि आप साफ सुथरा करना चाहिए। कारण ये कि ये जो ग्राउंड है म्युनिसिपल के अंदर में नहीं आ रहा है, उसके वजह से हम लोग साफ नहीं कर सकता है। तो वहां से हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया था कि ये ग्राउंड भी हम लोग को हैंड ओवर किया जाए, सो दैट वी कैन कीप क्लीन। हम साफ रख सकता है आईजी पार्क को कि वंस गवर्नमेंट हैंड ओवर दिस एसेट स्पेशली। बाकी जो पोलो पार्क है और अभी जैसे डैम साइड में हमारा फॉरेस्ट का पार्क है और कहीं कहीं छोटा छोटा पार्क उग रहा है, सारा गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल को हैंड ओवर करने की वजह से हम साफ सुथरा रखता है। लेकिन ये आईजी पार्क स्पेशली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और यहाँ प्लेयर है, आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इसको साफ सुथरा हो, जिसने भी ऑर्गेनाइज करेगा उनको बोलना है कि आप साफ करके जाना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होता है कि सारा गंदा जो यहाँ फेंक के जाता है और साफ नहीं करता है, तो इसके वजह से जो आप चारों तरफ देख रहे हैं इतना गंदा है, ये आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मंगलवार को तालोम रुकमो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। राइजिंग स्टार एफसी और सियांग सोसर क्लब के बीच खेले गए मैच में राइजिंग स्टार एफसी ने सोसर क्लब को 3-2 से हराया और ट्रॉफी अपने नाम की। टूर्नामेंट के आखिरी दिन आदि बाने के बांग के अध्यक्ष कांगिर जामो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि तालोम रुकबो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट को फंड मुहैया कराया जाए ताकि क्लब स्टेट लेवल पर भी खेलों का आयोजन कर सके। टूर्नामेंट का आयोजन दोनी पोलो येलाम के बांग ने आदि बाने के बांग के सहयोग से किया था। This tournament is held in the name of Talam Rukbo, the known social workers of Arunachal Pradesh. He sacrificed his entire life for the upliftment of entire Arunachal Pradesh, and in his life he fought against social evil, and
work for unity and integrity of the state. He tried during his life for preservation of the rich traditional culture and the indigenous faith of Arunachal Pradesh. And he has found a place in the history of Arunachal Pradesh today. अरुणाचल प्रदेश में यूं तो बहुत सी कथाएं और गाथाएं प्रचलित है जो पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। उन्हीं में से एक है हेड हंटिंग। खोसा स्थित लैपनान गांव में नोक्टे और वांचो जनजातियों के बीच हेड हंटिंग की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे आज भी वहां के लोगों के द्वारा संजो के रखा गया है। इस प्रथा के अनुसार काफी वक्त पहले जब कबीलों में युद्ध होता था तो नोक्टे और वांचो जनजातियों के लोग दुश्मनों का सर कलम करके उनका सर साथ लेकर आते थे और उनके सर को शील्ड के तौर पर एक कमरे में सजाकर रखते थे। इस कमरे को स्थानीय भाषा में मोरूम कहा जाता है। भले ही वर्तमान में हेड हंटिंग की प्रथा प्रचलन में न हो, लेकिन नोक्टे और वांचो जनजातियों के लोगों के द्वारा आज भी उन सरों का सही ढंग से रखरखाव किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के साधु आज भी इन सरों की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इससे उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती है। 16वीं सदी से चलती आती हुई अरुणाचल प्रदेश के वांगचो और नोक्टे ट्राइब में हेड हंटिंग का ये सिस्टम यूँ तो बहुत ही सारे टूरिस्ट को आकर्षित करता है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ तिरप जिले के लपनान बस्ती पे, जहाँ पे कबीलों में युद्ध के दौरान दुश्मनों का सर कलम करके उसको एक डॉर्मिटरी में, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में मुरुंग कहा जाता है, रखना बहुत ही लोगों को आकर्षित करता है। अरुणाचल प्रदेश की यूँ तो बहुत सारी कथाएँ व गाथाएँ हैं। हेड हंटिंग की ये कथा ऐसे ही बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित कर रही है। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुजिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, लपनान, अरुणाचल प्रदेश। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।